हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल जीके ट्रिक्स। तो मैथ्स गणित सीटेट के लिए मॉक टेस्ट 2 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्लास सीरीज की थर्ड क्लास है, क्लास 3। आज हम ले रहे हैं गणित के लिए। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से ही आपको मैथ्स के क्वेश्चन देखने मिलेंगे, चाहे सीटेट हो, केबीएस हो, एनवीएस हो, बीपीएससी हो, डी ट्रिपल एस बी हो, वर्ग 1, 2, 3 किसी भी स्टेट का, एच एस टेट या फिर एमपी टेट या पंजाब टेट, यूपी टेट, कहीं का भी आपको सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने मिलेंगे। तो क्लास के लिए बने रहें अंत तक चैनल के साथ, और सभी क्वेश्चंस जो होने वाले हैं इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहें। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने वाले हैं वही क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके अपने चैनल शेयर कर दें। चलो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 101 और 120 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। तो 101 और 120 के बीच सिर्फ भाज्य संख्याएं हम देखेंगे। तो भाज्य संख्याएं सबसे पहले देख लेते हैं 102, 104, 106, 105 भी है, क्योंकि 5 जहाँ होता है इसका मतलब वो 5 से डिवाइड होगी तो वो भाज्य होगी। 108 7 नहीं होगी। 110, 111, 112, 111 3 से भाज्य होगी। 113 नहीं होगी। 14, 115 5 से भाज्य होगी। 116, 117 नहीं होगी। 117 भी होगी। 118, क्योंकि ये 9 से डिवाइड होगी 117, और 119। तो ये टोटल हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 14। तो टोटल 14 डिवाइड होंगी। इनको आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम्स में। एट द टाइम ये याद नहीं आती है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 506, 504 इक्वल्स टू 2p टू द पावर p इंटू 3 टू द पावर q इंटू 7 टू द पावर r है। तो 2p प्लस q माइनस r का मान क्या है। तो यहाँ पर p q r की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले हम। तो 504 इसको हम इनके मल्टीपल निकालेंगे। इनके मल्टीपल 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। यहाँ पर 126 है। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, यहाँ से आ जाएगा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, और 7 7 ज़ा 1, 7 1 ज़ा 1। तो यहाँ हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 हो गए 3 टाइम्स। फिर हो गया 3 इंटू 3, यानी 3 हो जाएगा 2 टाइम्स, इंटू 3 हो जाएगा 2 टाइम्स, और 7 हो जाएगा 1 टाइम्स। तो बस यही हमें निकालना है p की वैल्यू, क्योंकि 2 है 3 टाइम्स, 3 है 2 टाइम्स, और 7 है 1 टाइम्स। तो यहाँ इक्वल्स टू रख लेंगे 2 टू द पावर p, 3 टू द पावर q, और 7 टू द पावर r। तो 3 इक्वल्स टू यहाँ p दोनों को इक्वल करके देखेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 3 है और 2 की पावर p है, तो दोनों को देखेंगे
तो दोनों में p इक्वल्स टू 3 निकलता है यहाँ पे, और q इक्वल्स टू 2 निकलेगा, और r इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर p इक्वल्स टू 3, q इक्वल्स टू 2 और r इक्वल्स टू 1। तो यहाँ 2p प्लस q माइनस r में इसकी वैल्यू रखेंगे, 2p प्लस q माइनस r। तो p इक्वल्स टू 3 था, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। q इक्वल्स टू 2 माइनस r इक्वल्स टू 1, तो 6 प्लस 2 8 माइनस 1 हो जाएगा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट 8 टू द पावर 4। तो यहाँ पर क्यूब रूट 8 की पावर 4 है, 8 मतलब 4 टाइम्स है, इनटू क्यूब रूट 125 की पावर 2। 125 का क्यूब रूट है जो कि स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय 4 रूट अंडर रूट 4 टू द पावर 3। तो इनके बराबर क्या है ये निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब देख लीजिए, इसको 8 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। जब हम 8 को 4 टाइम्स लिखेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 8 4 2 जा 8, तो 4 8 आएंगे, 4 आएंगे, 4 2 जा 8, और ऐसे ही 4 2 भी आएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा अंडर रूट क्यूब रूट 8 टू द पावर 4। ये इसको ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, 4 3 बार तो हो गया, यहाँ पर 2 भी 3 बार हो गया, क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा क्यूब रूट है ये 4 इंटू 2। तो क्यूब रूट है तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो ये भी 2 भी बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 2। इसे एक एक करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट 8 टू द पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 16, ये हो जाएगा 16। तो यहाँ लिख लेते हैं हम ये 16। अब इसके बाद अंडर रूट क्यूब रूट 125 की पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 का होल स्क्वायर क्यूब रूट में। तो ये हो जाएगा 25 2 टाइम्स और 5 भी 2 टाइम्स। तो यहाँ पर इसको भी 25 इंटू 5 देखेंगे तो ये 5 3 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, 5 इंटू 5। और यहाँ पर 25 इंटू 5 देखेंगे तो ये भी 5 3 टाइम्स आ रहा है। इसको निकाल लेंगे बाहर, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्यूब रूट था, तो ये क्यूब बन गया है 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो दोनों यहाँ से एक 5 आएगा, यहाँ से एक 5 आएगा, तो 5 5 जा 25, यहाँ से एक 5 और यहाँ से एक 5, तो ये हो जाएगा 25। यहाँ लिख लेते हैं 16, ये 25। अब इसके बाद क्यूब रूट 4 की रूट अंडर रूट 4 की पावर 3। तो अंडर रूट 4 की पावर 3 यानी कि 4 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स। तो इसको 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 टाइम्स ये हो गया, 3 टाइम्स ये हो गया, यहाँ से भी 2 आया, यहाँ से भी 2 आया, तो ये आया 4, यहाँ आ जाएगा 4। तो ये देख सकते हैं आप, सब मल्टीपल में कर हो जाएंगे यहाँ पर 16 इंटू 25 इंटू 4। अब इसकी वैल्यू निकालना है हमें, ये डिवाइडेड में है, डिवाइड बाई 4। इसको फिर से लिख लेते हैं 16 इंटू 25 और डिवाइड बाई 2 2 जा 4, 4, ये हो जाएगा 100। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 100। इसको कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ 4 3 4 थे,
तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4, तो ये एक 4 का पेयर, एक 2 का पेयर और एक 2 का पेयर, तो ये 4 निकलेगा यहाँ से। तो ये 25 चौके 100, 25 4 ज़ा 100, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 300। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एलसीएम। दो संख्याओं हैं, इनका एलसीएम और एचसीएफ जो है क्रमशः दिया गया है, रिस्पेक्टिवली 14, 85 और 33 है। उनमें से एक संख्या को 31 से भाग दिया गया है। तो शेषफल और भागफल, भागफल आया 9, शेषफल आया 18, तो दूसरी संख्या निकालनी। देखिए इसको सिंपल सा, बस आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब दो संख्याएं होती हैं तो उनका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू दोनों संख्याएं, दो जो नंबर्स हैं, दो संख्याएं और जिनका एलसीएम और एचसीएफ लिए, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई, ये होता है इसका फॉर्मूला, मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का। अब इसके बाद दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम हमारे पास है 14, 85 और 33। सिंपली हमें दो संख्याओं का मल्टीप्लाई, तो उसमें से जो एक संख्या है वो 31 से भाग देने पर 9, मतलब 31 इसमें डिवाइडर है, 9 इसमें डिविडेंड है और 18 जो बचता है वो क्विसेंट होता है, शेषफल। तो इसका फॉर्मूला आप सब जानते होंगे, डिवाइडर इंटू डिविडेंड प्लस क्विसेंट, डिवाइडर प्लस इंटू डिविडेंड, डिविडेंड प्लस क्विसेंट। तो इसको सिंपली, इसमें से ये एक संख्या x अगर हम माने तो ये x के बराबर हो जाता है। इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ एल इंटू एच इक्वल्स टू x एक संख्या है और दूसरी संख्या y है। अब यहाँ पर x जो है वो 31 डिवाइडर है, इंटू डिविडेंड है 9 प्लस क्विशेंट है 18, मतलब भाजक इंटू भाज्य प्लस शेषफल, ये हो जाएगी x। तो यहाँ पर हम दोनों को रख देंगे क्योंकि हमें दूसरी संख्या निकालना है। तो एचसीएफ एलसीएम है 1485 और यहाँ 33 एचसीएफ, और यहाँ पर फर्स्ट संख्या ये हमारी 31 इंटू 9 प्लस 18 और यहाँ पर इंटू मल्टीप्लाई में y सेकेंड हमें निकालनी है। सेकेंड निकालनी है तो सिंपली पहले यहाँ से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ये सिंपल हो जाएगा। 9 यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ 31 बचेगा प्लस 18 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, इंटू y इक्वल्स टू यहाँ पर 33 इंटू 1485। तो आप देख सकते हैं ये 31 प्लस 2 33, यहाँ भी 33, तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 1485 डिवाइड में 9, ये 9 यहाँ पर चला जाएगा। एक बार फिर से लिख देते हैं, 1485 इक्वल्स टू 9 इंटू वाई बचेगा, तो y यहीं बच जाएगा और 9 यहाँ पर 1485 डिवाइड में 9 डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में। इसको कट कर लेंगे, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 6 जा 54, 58 है, यहाँ पर 4 बचेगा तो 9 8 जा 9 5 जा 45, यहाँ 4 बचेगा तो ये 45 हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू आ जाएगी 165, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 26, 24, 56 और 49 में से
हर एक में प्रत्येक में x घटाया जाए तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं, तो 2x माइनस 6/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर हमारे एग्जाम्स में आते हैं और हम मिस कर देते हैं, जबकि हमारे पास इनके सॉल्यूशन आसानी से आ सकते हैं। देखिए सबसे पहले 26, 24 और 56, 49, ये जो चार डिजिट्स, चार संख्याएं हैं हमारे पास, नंबर्स हैं, इन नंबर्स को में से हर एक में से x घटाना है और जो संख्याएं हमें मिलेंगी वो समानुपाती में होंगी, रेशियो में होंगी, इक्वल रेशियो में होंगी। तो कैसे होंगी, 26 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 56 माइनस एक्स अपॉन 49 माइनस एक्स। ये समानुपात यानी बराबर हैं। अब समानुपात में है तो इसमें हम योगानुपात लगा देंगे, यहाँ लगाएंगे योगानुपात। आप सभी ने पढ़ा होगा ये योगानुपात। योगानुपात में क्या होता है, ऊपर जो ए, जो हमारा न्यूमरेटर होता है ए है, जैसे कि ये न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस हो जाता है, एक में प्लस होता है, ऊपर प्लस हो जाता है ए प्लस बी और अपॉन में ए माइनस बी। तो बस न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में प्लस करना है, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी अपॉन में ए माइनस बी। तो हमारे पास जैसे ए अपॉन बी ये न्यू रेशियो है ए अपॉन बी, इसको हम ए प्लस बी यानी 26 माइनस एक्स प्लस 24 माइनस एक्स, ये प्लस कर दिया, अपॉन में ये माइनस कर देंगे 26 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 26 माइनस एक्स अपॉन में 24, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस और एक्स हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा, सेम इस साइड करेंगे, एक एक्स से एक एक्स जाएगा तो 26 माइनस 24 ये हो जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 और 26 50, 50 माइनस यहाँ पे माइनस एक्स और ये वाला माइनस एक्स दोनों प्लस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50 माइनस 2x अपॉन 2, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब इसके बाद ये वाला, तो यहाँ पर भी ये सेम करना है, 56 माइनस एक्स प्लस 49 माइनस एक्स अपॉन में ऐसे ही 56 माइनस एक्स माइनस 49 और माइनस, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 50 माइनस 2x अपॉन में 2 और इस वाली साइड को अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये रेशियो 26 माइनस एक्स अपॉन में 24 माइनस एक्स इक्वल्स टू 56 माइनस एक्स अपॉन में 49 माइनस एक्स। तो ये 56 माइनस एक्स अपॉन 49 माइनस एक्स वाली टर्म करेंगे हम। तो 56 माइनस एक्स प्लस 49 माइनस एक्स, 56 माइनस एक्स माइनस 49 प्लस एक्स, तो यहाँ पर माइनस एक्स से प्लस एक्स जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स 2x हो जाएगा। तो 56 प्लस 49 ये हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 56 माइनस 49, तो ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 2x अपॉन 7। यहाँ पर पिछली वाली जो टर्म थी वो हमारी थी 50 माइनस 2x अपॉन 2 और ये 105
माइनस 2x अपॉन 7, बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से 7 इस साइड जाएगा, 2 इस साइड आएगा, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 14x इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 210 माइनस 4x, तो यहाँ पर 14x आएगा और 210 इस साइड आ जाएगा, तो ये बचेगा 140 इक्वल्स टू 14 माइनस 4 10x, तो x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 14, x इक्वल्स टू 14। अब बस हमें ये वैल्यू निकालना है जो दी गई है, x इक्वल्स टू 14 आ गया, 2x माइनस 6 अपॉन 2, तो 2 इंटू 14 माइनस 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू 22 अपॉन 2 यानी 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2x प्लस 5। तो इस टर्म में ये 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर होगा, किसके होगा तो ये बताना है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, माइनस ये 2x और माइनस का अंदर इंटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 4 अपॉन 3, और यहाँ पर 1 अपॉन 2 2x प्लस 5, तो 2 इस साइड जाएगा, 3 इस साइड जाएगा, तो हो जाएगा 24 माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 6x प्लस 15। ये 2 का अंदर इंटू होगा तो 8 हो जाएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 2 का अंदर इंटू होगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। अब इसको 2 8 से 16 कर लेंगे, ये 60 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 3 2 ज़ा 6x प्लस 15, तो बस 24 प्लस 60 ये हो जाएगा 40 और इक्वल्स टू 6x प्लस 4x, ये हो जाएगा 10x प्लस 15, 15 इस साइड आएगा, तो 40 माइनस 15 ये हो जाएगा 25, 14 माइनस 40 माइनस 15 इक्वल्स टू 10x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन 10 यानी कि 5 अपॉन 2। अब x की वैल्यू आ चुकी है, हमें बस इसकी वैल्यू रखनी है, तो 5 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 6 अपॉन 2 यानी कि ये हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसमें हमें बस a प्लस बी माइनस सी, ए बी सी की वैल्यू निकाल कर इसका वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 प्लस 4x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का अंदर इंटू जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 5 माइनस एक्स, सब कुछ माइनस, और ये जो माइनस में है वो प्लस एक्स, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर जो टर्म एक सी हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, इन सबको सॉल्व करना है, इनको एक साथ नहीं करना है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, तो इनको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। कट कर दे जाएंगे इनको, ऐसे ही 6x प्लस 4x, माइनस 6x माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, और साइन आएगा 6 का, तो माइनस 2x, अब माइनस 2x माइनस x ये हो जाएगा माइनस 3x। अब
-4 -3 -5 तीनों माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन भी माइनस का आएगा। तो 4 3 7 7 5 12। अब इससे इस इक्वेशन को के बराबर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर यहाँ देखेंगे a की जगह पर 4 है, b की जगह पर -3 है और c की जगह पर -12 है। तो बस अब वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पर a की जगह पर 4, b की जगह पर -3 और c की जगह पर -12। बस इसकी वैल्यू रखना है। 4 -3 हो जाएगा 1, 1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1 + 12 हो जाएगा 13। तो हमारा सही जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में x + y = 3 है, x² + y² = 29 है। तो बस इसकी वैल्यू निकालनी है 1/x + 1/y की। तो हम सब फॉर्मूला जानते हैं, x² + y², इसका फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xy। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पर x² + y² की 29 माइनस 2xy, 9 इस साइड जाएगा, 29 - 9 = -2xy। तो 2xy - 2xy = 20, यहाँ से कट हो जाएगा। तो ये xy = -10, -10 हो गया। xy = हमारे पास xy है। अब हम यहाँ से 1/x से इक्वेशन लेंगे, 1/x 1 + 1/y। तो xy एलसीएम आएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, y 1 ज़ा y और y से कैंसिल हो जाएगा, x 1 ज़ा x। यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे। हमारे पास xy की वैल्यू आई है -10 और x + y की वैल्यू दी हुई है 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3/10, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक होलो पाइप है, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल। इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल त्रिज्याएं दी हुई हैं। पाइप की लंबाई 63 सेंटीमीटर है, मतलब h 63 सेंटीमीटर है। और इसे बनाने में लगी सामग्री यानी उसका जो जितनी भी सामग्री लगी है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम जो हम सब जानते हैं क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h यहाँ पर दिया है 63 और r1 r2 है 16 और 15। तो h की वैल्यू हम जानते हैं, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। r1 यानी 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इंटू 63। तो 7 9 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18, 1 9 2 ज़ा 18 और 19, 198, 256 16 का स्क्वायर माइनस 225 15 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू देगी 31 और 198। तो इसका इंटू कर लेंगे, ये हो जाएगा 31 इंटू 198 6138, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज आकृति के एक खेत की परिमाप 400 मीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई यानी कि डायगोनल की, एक रोम्बस है, उसका परिमाप पैरामीटर 400 दिया है और विकर्ण यानी कि डायगोनल की लंबाई जो है 160 मीटर है। तो खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया हम जानते हैं, किसी भी रोम्बस का एरिया जो होता है, एरिया होता है d1 इंटू d2/2। यहाँ पर डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2/2 और परिमाप यानी कि पैरामीटर जो है वो 400 दिया है।
पैरामीटर 400 है, तो सबसे पहले हम इससे साइड निकाल सकते हैं। तो किसी भी रोम्बस की जो चारों साइड्स होती हैं 4a इक्वल्स टू, वही उनका पैरामीटर होता है चारों साइड्स का सम, तो a इक्वल्स हो जाएगा 100। अब यहाँ पर विकर्ण जो दिया है 160 दिया है, एक दिया है, दूसरा हमें निकालना पड़ेगा। तो ये रोम्बस है, रोम्बस में ये एक विकर्ण जैसे कि दिया है 160, ये है 160 और इसकी साइड्स हम निकाल चुके हैं, ये है 100। तो यहाँ पर ये सब 100 है। तो इस एंगल को हम ले लेंगे ट्राइंगल को, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है। ये जो दोनों डायगोनल होते हैं विकर्ण, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंब होते हैं, समद्विभाजित करते हैं तो एक दूसरे को। तो ये 160 वाला ये हाफ हो जाएगा, ये 80 और ये 80, ऐसे ही ये वाला भी हाफ होगा। तो हम ये ट्राइंगल का निकाल लेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये 100 है, ये 80 है, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे। ये हो जाएगा 80 का स्क्वायर, ये जो है बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है नहीं अभी, तो परपेंडिकुलर पी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस यानी 100 का स्क्वायर। तो 80 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 6400 और 1000 का स्क्वायर 100 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10,000। यहाँ पर p की वैल्यू निकालना है, p को यहीं बचा लेंगे। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 माइनस 6400, हम इसे यहीं माइनस कर देते हैं। 6400 इसमें से जाएगा तो 006 एंड 3600 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी 60, 3600 का 60 होगा। तो मतलब 60 इसकी वैल्यू है, ये 60 है और ये भी 60 है, तो दोनों मिलाकर 120 हो जाएगी। मतलब कि दूसरी डायगोनल हमारे पास आ गई D2 इक्वल्स टू 120। अब हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया क्या होता है, D1 इंटू D2 अपॉन 2, तो 160 इंटू 120 अपॉन 2। तो आंसर इसका आ जाएगा, इसको कट कर देंगे और 9600, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 9600। ऑप्शन नंबर 4 9600। ये अभी और भी क्वेश्चंस बाकी हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी की सारी क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा 2021 का सीटेट का एग्ज़ाम है, जो आपके सभी इम्पॉर्टेंट स्टेट लेवल या फिर सीटेट के एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये ज़रूर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो thanks for watching and please subscribe for more updates. Thank you. Thanks for watching and please subscribe for more updates. Thank you.